कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल में टीच बाय स्टूडेंट में। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आप पहले दिन हम लोग पढ़ाए थे 12 का लेक्चर में सोल्यूशन हम लोग चल रहे थे भाई। सोल्यूशन में हम लोग पढ़ चुके थे क्या क्या भाई, विलयन किसे कहते हैं, विलयन के कितने प्रकार होते हैं, घटक कौन कौन से होते हैं उसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। अब रह गई थी बात उसमें सांद्रता। सांद्रता में भी हमने कुछ बातें कर ली थी। जैसे क्या क्या हमने बातें कर ली थी भाई, विलयन की सांद्रता में, विलयन की सांद्रता में हमने क्या क्या उस दिन बातें डिस्कस कर ली थी भाई। जैसे हमने ये देख लिया था भाई सांद्र विलयन किसे कहते हैं, ठीक है। हमने ये देख लिया था भाई तनु विलयन किसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने ये भी देख लिया था भाई संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, संतृप्त विलयन क्या होता है, ठीक है। अच्छा, हमने ये भी देख लिया था भाई असंतृप्त विलयन किसे कहते थे, यानी जो हमारे बार बार परेशान करने वाले थे सवाल में, बार बार जो ऐसे शब्द थे उसको हमने क्या कर लिया था भाई, डिस्कस कर लिया था। विलयन कोई दिक्कत है जी इसमें, इसमें कहीं दिक्कत तो नहीं है। तो इसको हमने भाई बता था, जिसमें विलय के कण ज़्यादा होंगे भाई उसको हम क्या कहते हैं, सांद्र विलयन। जिसमें विलय के कण कम होते उसको हम क्या कहते थे, तनु विलयन कहते थे। अच्छा, जो ऐसा विलय या ऐसा विलयन जिसमें कहा विलय के कण स्वयं जाकर घुल जाए अपने निश्चितता पर, उसको हम क्या कहते थे, संतृप्त। और या अधिक मात्रा में घोला जा सकता है तो उसको हम क्या कहते थे भाई, असंतृप्त कहते थे। ये वाली बातें क्लियर हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे थोड़ा देखिएगा। आज हम लोग कोशिश करेंगे भाई इसकी कैलकुलेशन वाले जितनी सांद्रता के टर्म है उसको हम लोग सोचेंगे, डिस्कस कर लेंगे आज, ठीक है। देखिएगा कौन कौन से हैं भाई। तो पहला भी द्रव्यमान प्रतिशत, कौन है भाई, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, ठीक है। इसको डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है। अच्छा, एक क्या होता है ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा इसके टर्म को समझने की कोशिश करिएगा। अगर टर्म को नहीं समझ पाएंगे तो सवाल बार बार आपको परेशान करेगी, ठीक है। तो वो कोशिश करिएगा कि इसकी मीनिंग क्या है। ये जहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत रहे या वो प्रश्न पूछेगा भारानुसार क्या होता है, या कहेगा W/W क्या होता है, या द्रव्यमान की दृष्टि से कहेगा, तो फिर वहाँ पर दिक्कतें हो जाएंगे। तो उसको दिक्कत ना आने के लिए इसके जो बात है, इसका मतलब जो है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिएगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम, ठीक है, विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, क्या भाई, उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को, उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को क्या कहते थे भाई, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ये वाली बात क्लियर है, ये वाली बात क्लियर है, हाँ या नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें भाई इसका मतलब क्या होता है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं भाई, द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज, ठीक है। अच्छा, इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, तो प्रदर्शित इसको करते हैं W/W, ठीक है, W/W परसेंटेज, ठीक है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, कि W/W परसेंटेज। अच्छा, इसका एक फार्मूला है भाई, फार्मूला क्या भाई, द्रव्यमान प्रतिशत को W/W से क्या करते हैं, डिनोट कर दे। ये क्या भाई, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, ध्यान दो फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, वह विलेय पदार्थ की मात्रा, पदार्थ का द्रव्यमान या मात्रा, ठीक है, बटा, ठीक है, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। यही वाली बात भाई एकदम NCERT में दे रखी है, क्या यही वाली बात दे रखी है। तो इसका मतलब ऐसे अगर फार्मूले से कोशिश करेंगे तो जल्दी ना आएगा, ठीक है। इसका मतलब एक तो समझिएगा, जैसे आपको ऐसे नहीं जल्दी मिलेगा कि नहीं कि भाई इसको डालिए। ये 9th का टॉपिक है कि मतलब ऐसे आपको डाल दिया जाए, आप सीधा सीधा पूछ दिया जाए द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, तो ऐसे नहीं। हमको सवाल ऐसे मिलेगी इस चैप्टर में, ज़्यादातर ऐसे लिखा मिलेगा, कहेगा भाई 20%, ठीक है, W/W, ठीक है, या द्रव्यमान की दृष्टि से लिखेगा ग्लूकोज का जली विलयन, जली विलयन। इसका मतलब क्या है,
ठीक है। इसका मतलब अगर आप समझ जा रहे हैं तो कोई दिक्कत ना है, तब तो सवाल लग जाएगी। इसमें यदि आप पता कर पा रहे हैं विलेय क्या है, विलायक क्या है, तब तो आपको कोई दिक्कत ना होगी सवाल में। यही यहाँ ही से निकालना है आपको, विलेय क्या है, विलायक क्या है। यहाँ से यदि आप निकाल पा रहे हैं तो कोई दिक्कत ना है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है 20 ग्राम, ठीक है, क्या भी ग्लूकोज, 20 ग्राम ग्लूकोज को 100 या ग्लूकोज 20 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में मौजूद है, ये वाली बात क्लियर है क्या? 100 ग्राम विलयन में मौजूद है। इसका मतलब ये 20 ग्राम का हो गया। अरे भाई, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसको हम क्या कहते हैं? विलेय बोलते हैं। क्या इसी को विलेय बोलते हैं? हाँ या नहीं? अच्छा सर जी, विलायक नहीं दे रखा। अरे विलायक निकालने के लिए कोई दिक्कत थोड़ी ना है। विलायक बराबर क्या हो जाएगा? विलयन माइनस क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा, यही तो है। विलयन माइनस क्या हो जाएगा? विलेय का आपका कितना दे रखा? देखो 100 ग्राम चिल्ला रहा है, किलो दो 100 ग्राम आपका विलयन है, तो 100 ग्राम तुम्हारा ये हो गया, माइनस विलेय पदार्थ का 20 ग्राम ये हो गया। तुम्हारा जल मतलब विलायक कितना निकल कर आ गया? विलायक कितना निकल कर आ गया भाई? विलायक आपका आ गया 80 ग्राम। अब ये 80 ग्राम क्या है? क्या जल ही था? अरे जल ही था, हाँ या नहीं? ये जल ही तो था। ध्यान दो, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? विलेय और विलायक निकाल सकते हैं। और इससे मदद क्या होगी? हमको मोलरता सॉल्व करने में अच्छा लगे, मतलब एकदम आसान हो जाएगा। मोलरता निकालने में आसानी हो जाएगी, और साथ साथ में जैसे आपके हो गए मोल अंश हो गए, उसको सवाल लगाने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, इस पर एक सवाल करा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, द्रव्यमान प्रतिशत भाई क्लियर है। इसका मतलब क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? अंग्रेजी में क्या होता है भाई? W/W परसेंटेज, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या था जी? मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विथ, ये आपकी अंग्रेजी की भाई हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार इसको कर सकते हैं। अच्छा, एक तो सवाल, बिना सवाल के ध्यान दीजिए, क्लियर है नहीं होगा कि मतलब है क्या। चलिए ठीक है, सवाल में क्या लेते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1, ये सही से नहीं लिखा रहा। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 में हम जैसे कह दिए 5 ग्राम, ठीक है, NaCl को, ठीक है, NaCl को 120 ग्राम जल में घोला जाता है। 5 ग्राम NaCl को क्या कहा जा रहा है अभी? 120 ग्राम जल में घोला जा रहा है। तो बताइएगा, ठीक है, 120 ग्राम जल में क्या किया जा रहा है? घोला जा रहा है। तो इससे प्राप्त विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत की क्या करिए? गणना कीजिए। अच्छा, 5 ग्राम NaCl, देखो भाई कौन ज़्यादा है, ठीक है। जिसकी मात्रा ज़्यादा वो बनेगा विलायक, जिसकी मात्रा कम वो बनेगा विलेय, ठीक है। कम कौन है जी? तो विलेय बराबर तुम्हें पता चल गया जी, विलेय का द्रव्यमान मिल गया जी। विलेय का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा भाई? 5 ग्राम मिल गया, ठीक है। विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा है भाई? 120, ठीक है। अच्छा, हमको अब विलयन का द्रव्यमान दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, तो क्या निकल नहीं जाएगा क्या? इन्हीं दोनों को मिलाने तो विलयन बनता है। अच्छा, विलयन का द्रव्यमान, ठीक है, बराबर का हो जाएगा 5 ग्राम, ठीक है, अब प्लस का हो जाएगा 120 ग्राम, ठीक है, बराबर कितने हो जाएंगे भाई? 125 हो गए। अरे भाई 125 ग्राम हो गए विलयन का द्रव्यमान, हाँ या नहीं? अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या करें भाई? फार्मूला अपना लगा दे भाई, द्रव्यमान प्रतिशत का आपका फार्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा भाई? क्या फार्मूला था भाई? फार्मूले पर जब विलेय का द्रव्यमान बटा
विलयन का द्रव्यमान, ठीक है, गुणे 100, ठीक है, गुणे 100। अच्छा इस पर कर लें, इसको ध्यान दीजिए करिएगा। तो विलय का द्रव्यमान देखो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, तो कितना होगा 5 ग्राम, ठीक है। अच्छा विलयन का द्रव्यमान यहाँ ना कि यहाँ, ठीक है, विलयन का द्रव्यमान इतना दे रखा, कितना 125 ग्राम बटा 125, ठीक है, कोई दिक्कत है, मल्टीप्लाई विथ 100, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ का हो गया 100। अच्छा ऊपर कितने हो गए भाई, ऊपर कितने हो गए भाई आपके हो गए तुम्हारे 500 हो गए, ठीक है, ठीक है, एक क्या हो गए 125, ठीक है। हमें लगता है 4 बार जाएगा, कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 125 मल्टीप्लाई विथ 4 0 0 5, ठीक ठीक हो जाएगा 4 बार, तो 4%, यानी हमारा W/W परसेंटेज का निकल रहा है अभी 4%। क्लियर है जी, यानी बात क्लियर है। अच्छा यानी भी आप क्लियर है भाई, ये क्या है भाई आपका W/W, ठीक है, बराबर का हो गया 4%। ये क्या है भाई आंसर, ठीक है, ये क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। अच्छा एक तो होमवर्क दे दे भाई, कमेंट करके बताइएगा सवाल लगा कर, ठीक है। चलिए 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 ये भाई सवाल लगा कर कमेंट करिएगा, होमवर्क में है, ठीक। होमवर्क आपका पहला है, मान लीजिए 40 ग्राम NaOH को, या 40 ग्राम NaOH को 250 ग्राम, ठीक है, 250 ग्राम C2H5OH, मतलब क्या है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल में क्या किया, एथिल एल्कोहल में घोला गया है, घोला गया है, ठीक है। इस विलयन की ठीक है द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। ये सवाल आपको लगाना है, गणना कीजिए। ये सवाल ट्राई करिएगा, उसी फार्मूले पर लग जाएगा। क्लियर है जी, ये आपको करके नोट कर लीजिएगा सवाल खूब अच्छे से, ठीक है, और लगाकर जरूर कमेंट में ट्राई करिएगा, ठीक है। इस सवाल को नोट करके जरूर क्या करिएगा, इसको ट्राई करिएगा, एकदम घर पर ट्राई करिएगा, हमें भी पता चले भाई कितने बच्चे सीरियस हैं इसको लेकर, ठीक है। चलिए ठीक है, आप मिटा दें, मिटाए भाई मिटा, देखो आगे चलते हैं, देखो ठीक है। अच्छा ये तुम्हारा हो गया द्रव्यमान प्रतिशत। इसी तरह एक और टर्म है जैसे आयतन प्रतिशत, आयतन, ठीक है, प्रतिशत कहा भाई आयतन प्रतिशत, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, क्या कहेंगे भाई परसेंटेज, क्या कहेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। एकदम जस्ट वही डिफिनीशन रहेगी जैसे कि आपने द्रव्यमान प्रतिशत में कहा था, बस चेंज क्या था, वहाँ पर ग्राम था, यहाँ पर क्या हो जाएगा ml हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आ रही। हमने द्रव्यमान प्रतिशत में क्या सीखा था भाई 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, यहाँ पर हम क्या कहेंगे 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ का आयतन, ठीक है, उपस्थित विलेय पदार्थ का आयतन ही क्या कहलाएगा भाई आयतन प्रतिशत का। ये वाली बात क्लियर। तो हम कह लेंगे यहाँ पर जस्ट वही डिफरेंशियल में 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ का आयतन, उपस्थित विलेय पदार्थ का आयतन, आयतन को क्या कहेंगे भाई आयतन प्रतिशत कहेंगे, आयतन प्रतिशत कहते हैं। क्या इसका भी फार्मूला है, एकदम फार्मूला है भाई, देखिएगा क्या फार्मूला है इसका। जैसे हमने उसका किया, इसका भी ध्यान दो, प्रदर्शित किससे करते हैं तो V/V परसेंटेज, किससे भाई V/V परसेंटेज से हम क्या करते हैं इसको प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आयतन प्रतिशत ध्यान दो भाई, आयतन प्रतिशत बराबर फार्मूला का हो जाएगा, जस्ट सेम फार्मूला रहेगा, ठीक है। हम क्या लिखेंगे भाई
विलेय का आयतन डिवाइडेड बाई, ठीक है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन मल्टीप्लाई विथ 100, ठीक है, कहा जाएगा भाई मल्टीप्लाई विथ 100, ठीक है। ए वाली हो गया, इसकी डिफिनेशन हो गया, ए फार्मूला नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसका भी मतलब वैसा ही होगा, मतलब अगर हमसे कोई कह दे 10%, ठीक है, 10%, 10% अगर कहा जाए आपसे NaCl का, या ऐसे करें एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एल्कोहल का जली विलयन, जली विलयन, ठीक है। एक आ रहेगा भाई यहाँ परसेंटेज ऐसे लिखेगा 10% V/V, या तो क्या कहेगा भाई आयतन के अनुसार, या तो क्या कहेगा भाई आयतन की दृष्टि से। क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा घुमाता है, क्या या तो कहेगा भाई आयतन के अनुसार, या तो आयतन की दृष्टि से, या तो सीधा V/V लिखेगा, इसके अनुसार क्या करेगा। इसका मतलब ये है 10 ml, इसका मतलब ये है 10 ml एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ठीक है, 100 ml, ठीक है, विलयन में मौजूद है, क्या है भाई 100 ml विलयन में मौजूद है, इसका मतलब ये है। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं भाई, यहाँ पर विलेय का हो गया भाई, विलेय हमारा 10 ml हो गया, कौन भाई एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का सूत्र सीधा सीधा लिख दे भाई, कुछ इस प्रकार, एक आ भाई एथिल एल्कोहल, ठीक है, कुछ ऐसा इसका सूत्र, ठीक है। अच्छा, विलायक तो है नहीं, तो विलायक हम यहाँ से निकाल ले भाई, विलायक थोड़ा देखिएगा यहाँ से निकाल लें। विलायक अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, विलयन में से क्या करेंगे, विलयन माइनस का हो जाएगा विलेय, ठीक है, विलयन कितना है भाई 100, ठीक है, माइनस विलेय कितना है भाई 10, आ जाएगा आपका क्या 90 ml, और 90 ml हमारा क्या होगा भाई वाटर, यानी कि H2O, यानी कि जल, ठीक, ये वाली बात पे मतलब समझने की कोशिश करिएगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। इस पर ऐसे सवाल ना जस्ट उसी तरह सवाल रहेंगे, ठीक है, आप चाहते तो करा दे, लेकिन एकदम जस्ट वही सेम है, तो अगले वाले पर हम सवाल करा रहे हैं, तो नोट कर लीजिएगा ये भाई क्या है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं भाई 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ का आयतन को हम क्या कहते हैं आयतन प्रतिशत कहते हैं। आयतन प्रतिशत का फार्मूला क्या है, विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुणे 100, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ कहीं पर मिल जाए, तो अगर ऐसा लिखा हुआ कहीं पर यदि मिल जाए तो मतलब इसका समझ गए जी क्या होगा, इसका मतलब ये है कि 10 ml एथिल एल्कोहल 100 ml विलयन में मौजूद है। ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। इसमें 10 ml का हो गया विलेय हो गया, और बाकी जो उसमें से घटा देंगे 100 में से, वो क्या बचेगा हमारा विलायक बचेगा। क्लियर है जी, विलायक बेटा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। अच्छा, अगला आपका कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता है, ठीक है। अगली आपकी कौन सी सांद्रता है भाई, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मतलब क्या होगा भाई मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज। इसको कैसे सर जी प्रदर्शित करते हैं, इसको देखिएगा ऐसे कुछ प्रदर्शित करते हैं W/V परसेंटेज। मैक्सिमम सवाल यहीं से आने वाले हैं आपके बोर्ड में, मैक्सिमम सवाल यही बार बार इसमें परेशान करता है, और सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि हो क्या रहा है, ठीक है, कि इसमें मतलब सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें हो क्या रहा है, कि मतलब ये इसका मतलब क्या है W/V, या क्या है द्रव्यमान आयतन की दृष्टि, द्रव्यमान आयतन के अनुसार, तो इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है कि भाई 100 ml विलयन में, ठीक है, क्या है भाई 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है, उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, इसको हम क्या कहते हैं भाई, ठीक है,
100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। पहली बात क्लियर है जी। यहाँ तक एकदम क्लियर होना चाहिए कि मतलब है क्या, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। मास, वॉल्यूम, परसेंटेज या W/V, मतलब 100 ml विलयन में जितने विलेय पदार्थ ग्राम में घुले होंगे, ये ध्यान रहे, कहाँ होंगे? ग्राम में घुले होंगे, वो क्या कराएंगे भाई? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। जैसे ऐसे कह दे भाई कि ऐसे कह दें 5, ठीक है, प्रतिशत, ठीक है, W/V, ठीक है। यहाँ पर ले रहे हैं सुक्रोज का जली विलयन, ठीक है। तो जी जल ही बार बार क्यों ले रहे हैं? आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। ये हम समझाने के लिए क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा 5 ग्राम, ठीक है, सुक्रोज, ठीक है, 5 ग्राम सुक्रोज, ठीक है, वो क्या किया होगा भाई? 100 ml सॉल्यूशन यानी कि विलयन में मौजूद है, ठीक है। 100 ml विलयन में क्या है? मौजूद है। यानी बात क्लियर है जी। 5 ग्राम सुक्रोज 100 ml विलयन में मौजूद है, यानी बात की। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होगा सर जी? तो हम लिखेंगे भाई आयतन, सॉरी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर का हो जाएगा भाई, हम कहेंगे भाई विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है, बटा का हो जाएगा भाई विलयन का आयतन। इस बार क्या करना है भाई? विलयन का आयतन रखना है। देखो उसमें कहा था भाई द्रव्यमान था, पहले में द्रव्यमान प्रतिशत में, दूसरे में कहा था भाई आयतन था, तीसरे में कहा है आपका द्रव्यमान और आयतन दोनों है। यानी बात समझ में आ रही है? गुणे 100, ये वाली बात क्लियर है जी, ठीक है। इस पर एक तो सवाल करा देंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और भी कंसेप्ट लगेगा, जैसे घनत्व का। क्या भाई? घनत्व। यहाँ पर जरूरी है कि भाई घनत्व को डिस्कस किया जाए। घनत्व बराबर क्या होगा भाई? विलयन का द्रव्यमान, ठीक है। विलयन का क्या है भाई? द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन, ठीक है। ये आपका ये फार्मूला भी नोट कर लीजिएगा यहीं पर, क्योंकि इसका यूज होगा आगे चलकर। यानी बात क्लियर है जी, ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बता रहे हैं, ठीक है। एक तो सवाल इस पर करा दें, जैसे देखिएगा, देखिए हो गया, चलिए बेटा। थोड़ा भाई पढ़ाई करते रहिए, पेपर थोड़ा नज़दीक आ रहा है, थोड़ा और अच्छे से पढ़ाई करिए, थोड़ा डिटेल में भी अब जाया जा रहा है, कोई दिक्कत ना है। हालांकि जितना है, ठीक है, इतना आपके बोर्ड के लिए बहुत काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, जैसे एक तो सवाल ले ले भी, हम ले लेते हैं 15 ग्राम, ठीक है, सुक्रोज 200 ml, ठीक है, 200 ml जल में, या कह दो 200 ml विलयन में मौजूद है, ठीक है, 200 ml विलयन में मौजूद है। इसका मतलब क्या होगा भाई? 200 ml विलयन में क्या है? मौजूद है। इसलिए आपसे कह दे भाई बताइए द्रव्यमान, ठीक है, तो क्या करें भाई? मौजूद है, तो इस विलयन की या क्या कर लीजिए, इस विलयन का, ठीक है, इस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए, मतलब इसका क्या होगा भाई? अब ध्यान दो भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्या भाई? क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसका मतलब अब यहाँ से सीधा सीधा पहचान गए भाई, देखते ही आपको क्या मिल गया भाई? विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, विलेय का द्रव्यमान, ठीक है। कितना दे रखा है भाई? 15 ग्राम, ठीक है।
और कुछ दे रखा है जी, विलयन का द्रव्यमान बराबर कितना है जी, 200 ml। द्रव्यमान नहीं सर, आयतन। क्या है जी, आयतन, तो ml, ठीक है, ये वाली बात क्लियर है जी। अच्छा, विलयन का आयतन कितना दे रखा है, इतना। तो हमको क्या इससे ज्ञात हो जाएगा, एकदम बेसिक सवाल है जी, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना, तो सीधा सीधा फार्मूले पर अटैक करो। W/V बराबर परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा जी, विलेय पदार्थ का विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन, क्या यही होता है क्या, गुणे 100, क्या यही होता है। हाँ जी, आगे चलें, विलयन का द्रव्यमान 15/200, ठीक है, गुणे 100, क्या यही होगा क्या, 2 0 से मर गया, 15 गुणे 1 15/2 मतलब 7.5%। क्या यही आया है, हाँ जी यही आया है, आया है कि नहीं जी। अच्छा, एक और सवाल करा दे रहे हैं इस पर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे, ठीक है। ये तो बेसिक सवाल थी, मतलब समझाने के लिए कि इस फार्मूले का यूज कैसे किया जाता है, थोड़ी सी चेंजिंग क्या करेगा, ठीक है। हो गया, चलिए ठीक। ठीक, यदि यहीं पर ऐसा लिख देता, ठीक है, यदि यहीं पर ऐसा लिख देता 15% W/W, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दे भाई, 15% W/W ग्लूकोज का जलीय विलयन, जलीय विलयन है। इस विलयन की, ठीक है, क्या ज्ञात करिए भाई, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की गणना करो, ठीक है। यदि विलयन का घनत्व, यदि विलयन का घनत्व कितना देखा हो भाई, 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम, ठीक है, पर ml। यदि घनत्व कितना दे रखा हो है, यदि विलयन का घनत्व क्या है, 1.5 ग्राम पर ml है, तो इसके लिए क्या, तो जी इस बार तो दे रखा है W/W%, इस बार क्या दे रखा है, W/W%। अब पूछ क्या रहा है, W/V%। कंफ्यूजन हो गई जी, इन दोनों में रिलेशन आना चाहिए, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो लेकिन एक चीज तुम्हारे लिए लक्की दे रखा है, क्या भाई, घनत्व से तो क्लियर हो जाएगा जी, घनत्व में, ठीक है। अच्छा, घनत्व दे रखा है। अच्छा, तो हमें क्या क्या चाहिए, इसका मतलब ये है सर जी 15 ग्राम क्या होगा, 100 ग्राम में मौजूद होगा, 100 ग्राम के विलयन में, हाँ जी 100 ग्राम के विलयन में मौजूद होगा, हाँ या नहीं, जल्दी जल्दी बोलो, ठीक है, 100 ग्राम के विलयन में मौजूद होगा, मतलब विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बराबर कितना होगा जी, 15 ग्राम, हाँ जी 15 ग्राम। अच्छा, विलयन का आयतन चाहिए, आयतन ही तो नहीं दे रखा है कहीं पर, आयतन नहीं दे रखा है, लेकिन एक चीज दे रखी है, विलयन का द्रव्यमान दे मिल गया आपको, इससे क्या मिल गया, द्रव्यमान कितना मिल गया, 100 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से हम घनत्व यहाँ पर लिख लो भाई, घनत्व से यदि हम क्या करें, क्या होता है भाई, मास यानी कि द्रव्यमान बटा क्या होता है जी, आयतन ही तो होता है, ये दोनों विलयन के होंगे, ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन ही तो होगा। तो द्रव्यमान कितना दे रखा जी, विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाई आयतन ही तो नहीं दे रखा सर। अच्छा, घनत्व तो दे रखा है, क्या घनत्व में क्या दे रखा है, घनत्व में आपका दे रखा है 1.5, ठीक है, 1.5, ठीक है। अच्छा, 1.5 दे रखा है, तो यहाँ से आयतन निकालते भाई, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर 100/1.5, यही होगा क्या, ठीक है। आयतन तुम्हारा निकल कर आ गया जी, कुछ ऐसा। एक काम करें, फार्मूला क्या होता है जी इसका, द्रव्यमान आयतन
ठीक है, प्रतिशत द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा भाई, द्रव्यमान, ठीक है, किसका भाई, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन, ठीक है, गुणे 100। यही होता है फार्मूला। फार्मूले पर तुम रखो फटाफट, क्या है जी, 15 ग्राम है, ठीक है। विलयन का आयतन मिला क्या, विलयन का आयतन सर इतना मिला है, इतना मिला है, कितना मिला है, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है, 100, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा आपका 1.5 कुछ इस तरह हो जाएगा जी, गुणे 100। अरे यही तो है ना जी, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा क्या है 100, और क्या है 1/5 क्या है जी आपका इधर, ठीक है, यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ से 1/5 क्या घनत्व है, ठीक है। अच्छा 1 ग्राम में था, ठीक है, एक आप 1 ग्राम पर ml में था, देखो ग्राम से मर गया, ठीक है, ml ऊपर चला गया, अर्थात एक इसमें हो गया पूरी वैल्यू भाई ml में, ठीक है, ये टोटल वैल्यू क्या हो गई जी ml में, एक कौन सी वैल्यू जी ग्राम में है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं भाई, ऊपर कितना हो जाएगा जी 15, ठीक है, 1 मिनट, 15 गुणे 1.5, ठीक है, गुणे का हो जाएगा जी 100, ठीक है, और नीचे का हो गया जी 100, देखो 100 से खत्म, ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दे भाई, हो जाएगा 5, ठीक है, हो जाएगा 22, तो हो जाएगा आपका 22.5%। कौन सा है भाई, W/V परसेंटेज, ठीक है। ये वाली वैल्यू समझ में आए क्या, समझ में आया जी। अगर W/W दे रखा है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई W/V में, ये वाली बात समझे। हमने क्या किया भाई, करा कि 15% ग्लूकोज का जलीय विलयन है, ठीक है, फिर उसके बाद करा विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की गणना करो, मतलब का दे रखा है W/V की गणना करो, ठीक है। यदि विलयन का घनत्व कितना दे रखा हो 1.5 ग्राम पर ml, तो उस टाइम क्या होगा कि बताइएगा विलयन का क्या होगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगा। लेकिन हमको ये दे रखा था, यहाँ से हमको विलयन का द्रव्यमान मिल गया। अच्छा विलयन का द्रव्यमान मिल गया तो हमको पता है कि घनत्व बराबर विलयन का द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान 100 ग्राम, आयतन नहीं दे रखा, घनत्व दे रखा, घनत्व को उस साइड भेजे, उस साइड में क्या किए भाई नीचे गया 100 बटा कितना होगा 1.5, ये वाली वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दिए। यहाँ पर जैसे रखें तो कैलकुलेशन करने के बाद क्या यही आएगा, हाँ जी क्या यही आएगा, हाँ या नहीं, यही आएगा ना, ठीक है। सवाल हो गए जी। इसी पर रिलेटेड एक सवाल हम दे रहे हैं आपको होमवर्क में, ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा मिटा दें, इसी से रिलेटेड, ठीक है, इसी से रिलेटेड एक सवाल देते हैं आपको, होमवर्क में ले लेते जाइए भी। एक सवाल जैसे होमवर्क वाली है, होमवर्क नंबर 2, ठीक है। होमवर्क नंबर 2 में जैसे हम कर दिए, क्या कर दिए सर, क्या कर दिए, क्या हम कर दें 20%, ठीक है, W/W, मतलब इसका मतलब पहले बताएं भाई, मतलब बहुत जरूरी है, नमक का, ठीक है, जली विलयन है। वो कुछ हो कहेगा हम जली ले रहे हैं तो इसका मतलब उसमें जली थोड़ी रहेगा, वो कहेगा भाई 20% क्या है भाई बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ऐसे भी तो कर सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या ले रहे हो क्या नहीं ले रहे हो। तो 20% नमक का जली विलयन है, ठीक है, 20% का है भाई द्रव्यमान, मतलब क्या है भाई 20% नमक का जली विलयन है, ठीक है। अब फिर एक आ रहा है, ठीक है, इस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की गणना करो, ठीक है, क्या होगा भाई गणना करो, ये हो गया जी। अच्छा यदि क्या दे रखा हो, यदि विलयन का घनत्व क्या दे रखा हो जी, यदि विलयन का घनत्व बराबर कितना दे रखा हो, लीजिए 1.2
ग्राम पर ml है हो क्या हो। यदि विलयन का घनत्व तो कितना हो जी 1.2 ग्राम प्रति ml हो तो बता दीजिएगा इस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगा। इस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगा करके कमेंट में क्या करेंगे भाई, इसका आंसर क्या करेंगे भाई, कमेंट ठीक है। इसका आंसर क्या करेंगे भाई, कमेंट में लिख दीजिएगा ठीक है। वाह जी बहुत अच्छा जी। आगे चले भाई, अगली सांद्रता कौन है, नोट कर लीजिए हो गए। अगली सांद्रता क्या है भाई, थोड़ा देखिएगा। अगली सांद्रता का क्या नाम है। अगली सांद्रता को अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी में दे रखा है पीपीएम। क्या है भाई, पीपीएम। इसका मतलब फुल फॉर्म पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक, 10 लाख कुछ लोग ऐसे लिखते हैं लाख का ठीक। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। अब वही समझिए जैसे वो 100 ग्राम की बात किया जा रहा था, यहाँ पर कहाँ पर 10 लाख ग्राम की बात की जाएगी। यानी कि हम ये कहेंगे 10 घाते -6 यही होगा जी, 1 लाख में 10 -6 ठीक है ठीक है। ग्राम विलयन में ठीक है, ग्राम विलयन में उपस्थित ठीक है, उपस्थित ओ सर गलत लिख रहे हैं, उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा। क्या कहेंगे भाई, उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ठीक है। यानी इसका मतलब ये होगा, अगर हमसे ऐसे कह दे ठीक है, मात्रा को क्या कहते हैं भाई, मात्रा को पीपीएम कहते हैं। समझे जी, क्या कहते हैं, पीपीएम कहते हैं। मतलब इसका ये है सर, यदि हमको कह दे तो 10 क्या है भाई, 10 पीपीएम ठीक है, 10 पीपीएम का जली विलयन। सर आप जली बार बार क्यों लेते हो, 10 पीपीएम का जली विलयन का मतलब ये क्या होगा, 10 ग्राम क्या होगा, किसका सर जी आपने तो लिया ही नहीं है किसी का। 10 पीपीएम का NaCl का जली विलयन ठीक है। इसका जली विलयन 10 ग्राम ठीक है, NaCl क्या होगा 10 घाते 6 ग्राम विलयन में मौजूद या उपस्थित होगा है। समझे जी, इसका मतलब क्या होता है, पीपीएम का मतलब 10 लाख में जो विलेय पदार्थ की मात्रा होगी वही क्या कहलाएगा भाई, पीपीएम कहलाएगा। क्लियर है जी। पीपीएम का फार्मूला यदि लिखना हो तो लिख लीजिएगा, पीपीएम बराबर क्या हो जाएगा जी, सजी विलेय पदार्थ का विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 10 घाते 6। ए इसका क्या हो गया, फार्मूला। क्या हो गया इसका फार्मूला। क्लियर है जी, इसका क्या हो गया भाई, फार्मूला हो गया। समझे जी। अच्छा, इसको चाहो तो तुम उसमें भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो उसमें भी कहा था भाई, यदि देखा जाए मास W/W में क्या था ठीक है, कुछ इस प्रकार था भाई। उसमें क्या था, यही 10 घाते 6 था ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, यदि हम W/W और पीपीएम को बराबर करें तो दोनों तो बात एक ही है ठीक है। तो W/W ठीक है, यदि हम क्या करें W/W के मतलब इक्वेलेट करें कि मतलब भाई W में क्या था भाई, मास था m, यानी किसका भाई, सलूट का द्रव्यमान था भाई, बटा का था भाई, मास किसका था भाई, सलूशन का ठीक है, सलूशन ठीक है, सलूशन था। अच्छा, गुणे कितना था भाई, 10 घाते 2 कर दे, कोई दिक्कत था, 100 ही तो था ठीक है। इसको इधर कर दे भाई, एक काम कर दे रहे हैं भाई,
अच्छा ppm में कितना होता है भाई, ppm बराबर क्या कर सकते हैं, ppm, ठीक है। ये ppm में क्या होता है भाई, 10⁻6 होता है, इसको उस साइड भेज देंगे तो कम हो जाएगा जी, ठीक है। ppm में क्या होता है भाई, 10⁻6 होता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, उस साइड भेज देंगे भाई, ppm, ठीक है, ppm, ठीक है। इसका तो यही होता है ना जी, उस साइड भेज दे भाई, तो हमको क्या मिल जाएगा, यदि ppm और इसमें रिलेशन खोजना है ppm, ठीक है, ppm बराबर लिखेंगे W/W परसेंटेज, ठीक है, या W/W गुणे क्या हो जाएगा 10⁻4, बस इतने का ही डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। इसे हम सबके साथ रिलेट कर सकते हैं। ये वाली बात क्लियर है जी, ppm किसे कहते हैं। हाँ, इसका मतलब ये है कि ये दोनों कहाँ है भाई, एक दूसरे से, इसमें एक आता 100 ग्राम में बता रहा था भाई कितना है, एक आता 10 लाख में। यदि इन दोनों में इक्वेट करेंगे तो कितने का डिफरेंस मिलेगा भाई, 10,000 का ही तो डिफरेंस मिलेगा इन दोनों में, ठीक है। तो 100 तो कट ही जाएगा सीधा सीधा, ठीक है, उस साइड जाएगा ये 10 का हो जाएगा, कट जाएगा जी, ठीक है। अच्छा ये हमारा क्लियर है जी, सांद्रता वाला टर्म, ठीक है। ppm क्लियर है अजी, क्लियर है हाँ या नहीं, ठीक 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 ठीक। अरे सर गुस्सा पे क्यों है, बताते चलिए ना, ठीक है ठीक है। अगला देखिएगा, अगली सांद्रता का क्या टर्म है। आज पूरी सांद्रता कोशिश करेंगे सबके सब खत्म हो जाए, ठीक है। अब अगली सांद्रता है भाई मोल अंश। पहले तो थोड़ी सी मोल के बारे में जानकारी ले ले भाई, मोल के बारे में जानकारी ले लें। तो आप लोगों ने 11 में पढ़ रखा होगा मोल क्या होता है, ठीक है। मोल एक्चुअल में क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान, ठीक है, दिया गया द्रव्यमान, ठीक है, क्या सर, दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, ठीक है, दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है जी, दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। ये मोल, ये बहुत जरूरी है आना, ठीक है। जैसे आपसे कह दिया 5 ग्राम NaOH का मोल ज्ञात करो, तो मोल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिया गया द्रव्यमान, मोल को N से प्रदर्शित करते हैं, N बराबर दिया गया द्रव्यमान 5 ग्राम बटा आणविक द्रव्यमान। हो सर ये तो हमें पता नहीं है सर, कुछ लोग करें, हमको तो आता है, ठीक है। इसका आणविक द्रव्यमान यहाँ से निकालेंगे, जैसे NaOH, Na का भार आणविक द्रव्यमान यानी कि परमाणु द्रव्यमान होता है 23, O का कितना होता है सर 16, H का कितना होता है सर 1, ठीक है। द्रव्यमान कहाँ था जी, परमाणु में क्या होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को ऐड कर दे तो रदरफोर्ड के अनुसार न्यूक्लियस में जितने भी भार होता है वही तो क्या कहलाता है भाई, उसका आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। तो टोटल को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 40, ठीक है। और उठा कर रख दें यहाँ पर तो सर 40 ग्राम खत्म हो गए सर, ठीक है। तो कहाँ होगा 5 8 40, 8 सर 1 में भाग दें आ गया जी सर 1/8, 8 एक कम 8 बचा सर 2, तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, फिर उसके बाद बचा आपका 4, 8 बच्चे 40, ये आपके में बच गए मोल। सर जी क्या है मोल। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मोल निकाल लेंगे, ठीक है जी। इस तरह से हम क्या कर लेंगे मोल, ठीक है। अब हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं भाई मोलरता, यहीं से आएंगे सारे सवाल, ठीक है। ज़्यादातर बोर्ड में यहीं से सवाल आए हैं और इन सवालों में सबको ऐड कर दिया है, ppm को भी, W/W को भी, W/V को भी, सबको इसमें ऐड कर सकता है, ठीक है। किसी में, मोलरता में। अच्छा मोलरता क्या होती सर, मोलरता क्या होती जी, मोलरता। अच्छा मोलारिटी क्या जी, मोलारिटी ये बताती है 1 लीटर बिलियन में, ठीक है, 1 लीटर बिलियन में कितने विलेय के मोल उपस्थित हैं। क्या बताएगी भाई, 1 लीटर बिलियन में कितने विलेय के मोल उसमें उपस्थित हैं, यही बताएगी, ठीक है। का इसकी अगर डिफिनेशन अगर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगी भाई, ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे 1 लीटर, क्या सर, लीटर, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या
मोलों की संख्या को क्या कहते हैं भाई? मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ये वाली बात क्लियर जी। फार्मूला क्या होगा भाई इसका? देखिएगा फार्मूला बिना फार्मूले के सवाल का ध्यान दीजिए। फार्मूला जैसे आपका ये हो जाएगा, मोलारता को हमें हमेशा इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? कैपिटल M से। क्लियर जी। अच्छा यहाँ पर कहा जाएगा मोलरता बराबर क्या हो जाएगी भाई? यानी कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगी भाई? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या बटा क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन। और वे किसमें सर? ml लीटर। किसमें होगा जी? हमेशा और हमेशा लीटर में ही होगा। यानी बात क्लियर है जी। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, कल इस पर सवाल करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद इस चैनल को देखने के लिए। और थोड़ा कॉपी कलम लेकर बैठा करें। ठीक है, क्या करें भाई? थोड़ा कॉपी कलम लेकर बैठा करें। अभी हर एक टर्म डिस्कस किया जाएगा आपका, और जो प्रश्न आ रहे हैं बहुत जल्दी महत्वपूर्ण सीरीज में वो सब आने वाले हैं। 12 में जो प्रिडिक्शन को स्कोर आएगा, प्रिडिक्शन वाला क्वेश्चन आएंगे जो बोर्ड में पूछे जाने वाले होंगे। ठीक है, तो वो आएगा। तो धन्यवाद, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म कर रहे हैं भाई। मोलरता की डेफिनेशन जान लीजिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं N/V। ठीक है सर जी, यूनिट क्या होगी? इकाई क्या होगी इसकी? इकाई के लिए हम क्या करेंगे भाई? ऊपर क्या है जी? मोल। ठीक है, प्रति लीटर। ठीक है, कहा जाएगा जी मोल प्रति लीटर। ठीक है, मतलब मोल लीटर इनवर्स भी हो सकती है क्या? ठीक है, ये वाली बात क्लियर है जी। बस करें, आज का वीडियो आज इतना ही। ठीक है, बाकी आज देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और इसको खूब से खूब शेयर करिए। ठीक है, खूब से खूब। ज्ञान कहीं रुकना नहीं चाहिए कहीं पर, ज्ञान को एकदम बराबर फैलाओ, कहते हैं ना, फैलाओ ज्ञान का प्रकाश। धन्यवाद। ठीक, कितने मिनट को बन गए हो?